नमस्कार और स्वागत है। आज हम प्रकाश के एक बहुत ही दिलचस्प गुण को समझने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये वो घटना है जो तय करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। चलिए एक बहुत ही आम से अनुभव से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जब एक बिल्कुल सीधी पेंसिल को पानी के ग्लास में रखते हैं तो वो हमें अचानक से मोड़ी हुई या टूटी हुई क्यों लगने लगती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। अब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत है। असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब एक तरह का दृष्टि भ्रम। और आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। इस पूरी घटना को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स पर एक-एक करके नजर डालेंगे। हम इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर इसके नियमों को जानेंगे और देखेंगे कि लेंस इस सिद्धांत का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं और ये समझते हैं कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असल में होता क्या है। सीधी भाषा में कहें तो अपवर्तन का मतलब है प्रकाश का मुड़ना। जब भी लाइट की कोई किरण हवा से पानी में या मान लीजिए पानी से कांच में जाती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। बस इसी झुकाव को हम अपवर्तन कहते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। वजह बहुत सिंपल है, प्रकाश की स्पीड में बदलाव। जी हाँ, लाइट अलग अलग चीजों में अलग अलग स्पीड से चलती है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। हम माध्यमों को दो तरह से देख सकते हैं। एक होते हैं विरल माध्यम, जैसे हवा, जहां लाइट तेजी से चलती है, और दूसरे होते हैं सघन माध्यम, जैसे पानी या कांच, जहां लाइट थोड़ी धीमी हो जाती है। और स्पीड का यही फर्क लाइट को मुड़ने पर मजबूर कर देता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अपवर्तन क्या है। तो आइए अब उन दो सिंपल से नियमों को देखते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। ये दो नियम हैं जो हमेशा काम करते हैं। पहला नियम तो बहुत सीधा है, आने वाली किरण, मुड़ने के बाद वाली किरण और सतह पर खींचा गया नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं। दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, वो ज्यादा मजेदार है। यह हमें बताता है कि लाइट ठीक ठीक कितना मुड़ेगी। मतलब अगर लाइट ज्यादा घने मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुक जाएगी। याद है, हमने स्नेल के नियम में एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट की बात की थी। बस उसी को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये असल में एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना धीमा कर सकता है और कितना मोड़ सकता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि हम इस झुकाव को, इस बेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है? ऑप्टिक्स के सबसे जरूरी औजारों में से एक, यानी लेंस का इस्तेमाल करके। मोटे तौर पर लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, उत्तल लेंस बीच में से मोटे होते हैं और इनका काम लाइट को इकट्ठा करना होता है। वहीं अवतल लेंस बीच में से पतले होते हैं और ये लाइट को फैलाने का काम करते हैं। इनके अलग अलग आकार ही इनके काम करने का तरीका तय करते हैं। यहां देखिए, इनका मुख्य काम कितना साफ साफ दिख रहा है। बाईं तरफ ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस आने वाली सारी पैरेलल किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहा है, और दाईं तरफ अवतल लेंस उन्हीं किरणों को बाहर की ओर बिखेर रहा है, फैला रहा है। तो इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उत्तल लेंस मतलब अभिसारी या कन्वर्जिंग, जो लाइट को इकट्ठा करता है, और अवतल लेंस मतलब अपसारी या डाइवर्जिंग, जो लाइट को फैलाता है। अब जब हम लाइट को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं तो जाहिर है हम इससे इमेज भी बना सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये इमेज आखिर दिखेंगी कैसी। वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए कि इमेज कहां और कैसी बनेगी, रे डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। जरा इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही हैं और एक असली और उल्टी इमेज बना रही हैं। हर बार डायग्राम बनाने की जगह इस टेबल से हम एक पैटर्न देख सकते हैं। गौर कीजिए कि जैसे जैसे वस्तु लेंस से दूर जा रही है, इमेज पास आती जा रही है और छोटी होती जा रही है। और जब वस्तु बहुत पास होती है तो हमें एक बड़ी और सीधी इमेज मिलती है, ठीक एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे हम कुछ बहुत ही सिंपल और पावरफुल फॉर्मूलों में समेट सकते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तो ये है लेंस फॉर्मूला। ये एक कमाल का समीकरण है जो तीन चीजों को एक साथ जोड़ता है: वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकल लंबाई f। इसकी मदद से हम कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि इमेज ठीक कहां बनेगी। अच्छा, किसी लेंस की ताकत को उसकी क्षमता या पावर से मापा जाता है।
बात सीधी सी है, जिस लेंस की फोकल लंबाई जितनी कम होगी वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा और उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसे नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डायोप्टर, जिसे डी अक्षर से दिखाया जाता है। ये शब्द शायद उन लोगों को काफी जाना पहचाना लगेगा जिनके पास चश्मे का नंबर है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में ये सवाल रह जाता है, हमारी अपनी आंखों से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप तक हर जगह प्रकाश का ये साधारण सा मुड़ना ही तो सब कुछ है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि फिजिक्स का एक इतना सिंपल सा नियम हमारी टेक्नोलॉजी और दुनिया को देखने के हमारे अनुभव को कितने गहरे स्तर पर आकार देता है।